से समझ लो, दोनों लड़के भी समझ लो और लड़कियां भी समझ लो। देखो क्या होता है कि अभी जब आप लोग कॉलेज में जाओगे, एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, इसके बाद क्या होगा कि आप वेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगे, ठीक है, आप नहीं होगे कोई और होगा। अब उस ड्यूरेशन में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को प्रमोट मत करना, नहीं करना, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ इसका रीजन क्या है। यदि मान लो प्रेगनेंसी रह गई, यदि प्रेगनेंसी रह गई तो उस समय प्रेगनेंसी का आप मुझे बताओ, यदि कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, अब उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे? सिंपल सी चीज है कि अबॉर्ट कराओगे। क्या कराओगे? अबॉर्ट कराओगे। अब यदि अबॉर्ट कराओगे तो उसमें जो टैबलेट्स यूज की जाती है मीसोप्रिस्टोल एंड मैफिप्रिस्टोल, वो एंडोमेट्रियम को एक्सेस में शेड कर देती है, एक्सेस में डिसइंटीग्रेट कर देती है, और इसकी वजह से कई बार 10-10 साल तक फिर फीमेल चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? चाह के भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, और मैंने ऐसी बहुत फीमेल को देखा है जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और पागलपन में चली जाती है फिर। तो इसीलिए इस बात को याद रखना कि एक गलती करी, कॉन्डम को यूज नहीं किया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी रह गई। अब उस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए मैं क्या कर लिया? आप मुझे बताओ क्या कर लिया? जो एमटीपी किट आती है उसको यूज कर लिया, और यूज कर लिया तो उससे क्या हो जाता है? इतना ज्यादा रप्चर हो जाता है, इतना ज्यादा ये रप्चर हो जाता है कि कई बार 10-10 साल भी हो जाते हैं, 10-10 साल भी हो जाते हैं, और फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना। यदि मान लो कोई लड़का तुमसे बोले, फीमेल इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई लड़का तुमसे बोले नो विदाउट कॉन्डम यूज करते हैं, नहीं, सीधे मना कर देना, गो एंड गेट द कॉन्डम। समझ में आ गया? एज आपको एल्डर ब्रदर ये बात बोल रहा हूं, समझ में आ गया? बिल्कुल मना कर देना। क्यों? क्योंकि उससे ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, ठीक है, उसने एमटीपी किट दे दी और मान लो 3-4 साल बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अब तुम्हारी जिससे शादी हो गई वो बहुत अच्छा लड़का था, अब लेकिन तुमको बेबी नहीं हो रहा है। अब जब बेबी नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। किसकी गलती से? उस इडियट की गलती से। बात समझ में आ गया? उस इडियट की गलती से। सभी को बात समझ में आ गई? अब मान लो लड़का अच्छा है और मान लो तुमने बोला नहीं कोई बात नहीं, अपनी तो शादी करेंगे, और लेकिन तुमने एमटीपी किट ले ली, तो आगे जाके शादी के बाद में तुम्हारे डाइवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेबी नहीं हो रहा है, अब लाइफ की कोई मायने नहीं रह जाते। समझ में आ गया? तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि एमटीपी किट तक बात कभी भी नहीं पहुंचना चाहिए, वो बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेट कराती है। क्लियर हो गया? क्या कराती है? डिसइंटीग्रेट करा देती है, जरूरत से ज्यादा, इतना ज्यादा कि फीमेल नॉर्मली कंसीव नहीं कर पाती है, इवन 10-10 साल तक। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया? तो सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर फॉलिकुलर फेज था, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, फॉलिकुलर फेज था, यहां पर ये वाला फेज था, यहां पर ये वाला फेज था, तो आप मुझे बता देना जरा यहां तक क्या हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, यहां तक क्या हो जाएगा? इस तरीके से ये फॉलिकल ग्रो, यहां से आप मुझे बताओ एंडोमेट्रियम पे क्या असर पड़ेगा? एंडोमेट्रियम पर आप मुझे बताओ जरा क्या असर पड़ेगा? बोलिए जरा जल्दी से, यहां से यहां तक एंडोमेट्रियम पे क्या असर पड़ेगा? और यहां से आप मुझे बताओ जरा, ये रप्चर होना शुरू हो जाएगी, रप्चर होना शुरू हो जाएगी। तो ल्यूटियर फेज के बाद कौन आएगा? फॉलिकुलर फेज, और ये कंटिन्यूअसली चल रही है। तो सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है? यूज कॉन्डम्स, चाहे कुछ के बाद में सारी एक्टिविटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बात समझ में आ गया? कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आप कितने भी कैसे भी हो, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद में, आप कॉलेज में पहुंचने के बाद में सारी एक्टिविटीज को आप रोक नहीं पाओगे। तो बेटर है कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। जब लड़ाई रोकी नहीं जा सकती तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। समझ में आ गया? लड़ाई बुरी चीज है, लेकिन लड़ाई से आप मुझे बताओ जरा, यदि नहीं रोकी जा सकती तो अब अच्छे से लड़ाई करो, उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बोलिए जरा जल्दी से, ये सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा फेज आएगा? फॉलिकुलर फेज। आप मुझे बताओ जरा कौन सा ब्लीडिंग हुई, जिस दिन ब्लीडिंग डे 1, यूजुअली आप मुझे बताओ कौन आ जाएगा? फॉलिकुलर फेज। ये कौन सा फेज है? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये देखो जरा, न्यूट्रिटियम का, किसका, डिसीज, सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? बोलो जरा जल्दी से, किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।